वेलकम टू माय WCS क्लास। आज के क्लास में हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसे हिंदी में इकाइयाँ या मात्रक कहा जाता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में ITI के सभी स्टूडेंट्स के लिए और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसके परिचय के बारे में जानते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या होता है। तो गणित में सभी प्रकार की गणनाएं इकाइयों के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए लंबाई, भार, समय इत्यादि। अगर कोई वस्तु लंबी है तो हम उसे या तो मीटर में नापते हैं या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। तो वस्तु के वो आकार पर निर्भर करता है। अगर वस्तु थोड़ी बड़ी है तो प्राय उसे मीटर में नापते हैं, छोटी है तो थोड़ा सेंटीमीटर में, और बहुत ही छोटी है तो उसे मिलीमीटर में नापते हैं। और यदि सड़क है तो सड़क हम लोग प्राय किलोमीटर में नापते हैं और माइल में भी नापते हैं। उसी प्रकार भार है, भार अगर छोटा है तो उसे ग्राम में नापते हैं, अगर उससे बड़ा है तो किलोग्राम में, और फिर क्विंटल में भी नापते हैं और टन में भी नापते हैं। उसी प्रकार समय है, अगर छोटी इकाई है, समय छोटा है तो हम उसे प्राय सेकंड से करते हैं। अगर हमें बड़ा समय ज्ञात करना है मिनट से करते हैं, फिर घंटा से करते हैं। तो इन सबों के बीच में एक परस्पर संबंध होता है। अगर लंबाई है तो लंबाई हम फुट में भी नापते हैं, मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं। तो सबका एक दूसरे से परस्पर संबंध होता है। भार में भी अगर ग्राम है, किलोग्राम है, टन है, तो सबका एक दूसरे से परस्पर संबंध है। तो इस अध्याय में हम लोग ये जानेंगे और इनके दैनिक उपयोग के बारे में भी समझेंगे कि इसका किस प्रकार व्यापक उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो गणित में सभी प्रकार की गणनाएं हम लोग इकाइयों के आधार पर करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोगों ने जैसे लंबाई, भार, समय ले लिया। किसी संख्या के साथ जब इकाइयां प्रदर्शित की जाती है तब वह संख्या लंबाई, भार और समय के मान को बताती है। जैसे हम लोग इसे इस बात से समझते हैं, जैसे मैंने एक संख्या यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये क्या सिर्फ एक संख्या बता रही है, आंकिक संख्या है 1 2 3 4। लेकिन इसी जगह पर हम लिख दें अगर 1 kg, 2 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मील, इसे इंग्लिश में माइल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है, अगर किलोग्राम लिख दिए तो इससे ये पता चलता है कि यह किसी वस्तु के भार के बारे में बात की जा रही है। अगर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिखे हैं तो इससे मतलब किसी वस्तु की लंबाई नापी जा रही है। 3 मिलीमीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु है जो छोटी है और उसकी लंबाई मापी जा रही है। इससे भी लंबाई नापी जा रही है, लेकिन यह थोड़ी सी मीडियम साइज़ की वस्तु होगी जिसके कारण इसे सेंटीमीटर में नापा जा रहा है। और जैसे 4 मील है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ये सड़क की लंबाई को मापा जा रहा है, उसकी दूरी को मापा जा रहा है। इसके लिए हम लोग मील का उपयोग करते हैं। तो हम लोग आगे के क्लास में भी पढ़ेंगे। तो एक मील में बता देता हूँ, एक मील में होता है 1.609 किलोमीटर। ये हम लोग आगे के बारे में आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे। और अभी हम लोग जान लें कि एक मील में 1.609 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यह इससे हमें ये पता चलता है सिर्फ संख्या लिख देने से कि वो एक संख्या है, लेकिन उसके साथ अगर मात्रक लगा देते हैं तो ये पता चलता है कि वह किसको सूचित कर रहा है। किलोग्राम लगाने से मतलब वह भार को बता रहा है, सेंटीमीटर मतलब वह किसी लंबाई को बता रहा है, मिलीमीटर मतलब वह भी किसी वस्तु की लंबाई को बता रहा है, मील मतलब वह किसी वस्तु की किसी सड़क की दूरी को बता रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है। तो यहाँ पर हम इकाइयों को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है मात्रा या भार, और तीसरा होता है समय। तो हम लोग लंबाई की इकाई को मीटर, मिलीमीटर, इंच, फीट इत्यादि में नापते हैं और सब एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, जो हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे कि किस प्रकार एक दूसरे से ये संबंधित होते हैं। उसके बाद हम मात्रा या भार की इकाई को हम लोग ग्राम, किलोग्राम, पाउंड में नापते हैं, क्विंटल में भी नापते हैं, मन में भी नापते हैं और टन में भी नापते हैं। समय की इकाई है, समय की इकाई जो मूलभूत इकाई होती है सेकंड में होती है। हम लोग मिनट में भी नापते हैं और घंटा में भी नापते हैं, लेकिन जो सबसे मूलभूत इकाई होगी हम लोग सेकंड में नापते हैं।
धन्यवाद।